आम आदमी अगर यह गलती करता है तो उसके लिए सज़ा, और यहाँ अधिकारी गलती करता है तो उसके लिए मज़ा। हमारे बीच में एक पत्रकार हैं और ये सारी जानकारी देंगे। इन्हीं से जानना चाहते हैं, ये जेके न्यूज़ के चैनल के पत्रकार हैं, ये बताएंगे। देखिए, रात्रि में मैं सिंघिया थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर कुछ प्रोग्राम आयोजित था। वहाँ पे मैं समाचार संकलन के उद्देश्य से गया था और उस समय मैंने अपना मोबाइल का कैमरा ऑन किया, जो यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम आयोजित है। हाँ, तो उस हमारे कैमरा में स्टेज पर मौजूद सिंघिया थाना के एक अधिकारी परशुराम सिंह हमारे कैमरा में कैद हो गए। तो एकाएक उसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ती है। जो मैं उस समय रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ उसकी नज़र पड़ जाती है, तो वो उतर के जाने लगते हैं स्टेज से। जाने के क्रम में वो 2-3 व्यक्ति से कुछ कहते हैं, उसके बाद और वो वहीं रुक जाते हैं। उसके बाद वो 2-3 व्यक्ति हमारे पास आता है और ज़बरदस्ती तू मैं हमारे साथ बदतमीजी से कहते हुए मेरा ज़बरदस्ती मोबाइल छीन लिया जाता है और धमका करके हमारे मोबाइल का पासवर्ड भी खोल लिया जाता है और वो मोबाइल लेके उसी दिशा में चले जाते हैं जहाँ परशुराम सिंह खड़े होते हैं। और वहाँ खुलवाया जाता है या खोल देते हैं आप? ना, वो हमसे खुलवाता है, हमको धमकी देता है, जो नहीं खोलोगे तो तुम्हारी मोबाइल को फोड़ देंगे, तुम्हारे साथ हम बदतमीजी करेंगे, इस तरह का होता है। तो वो मोबाइल लेके उधर चल जाते हैं जिधर परशुराम सिंह होता है। मैं खोल के दे देता हूँ, जो हो सकता है ये मेरे मोबाइल को ही फोड़ दे। 40,000 का फ़ोन है, यदि वो फोड़ देगा तो हमारा तो 40,000 का नुकसान हो गया ना। तो इस वजह से मैं उसको लॉक खोल के दे देता हूँ, जो फ़ोन को आप कुछ मत करिए, आपको जहाँ ले जाना है मोबाइल ले जाइए। वो मोबाइल लेके चल जाता है, धमका करके हमसे मोबाइल लेता है, मेरा मोबाइल का लॉक खुलवा के लेके चल जाता है और वहीं जाता है जहाँ परशुराम सिंह खड़ा होता है। आधे घंटे के बाद वो लोग क्या करता है मेरे मोबाइल के साथ मुझे नहीं मालूम, आता है तो मेरे मोबाइल में सारा फुटेज डिलीट हुआ रहता है। जब मैं कहता हूँ फुटेज आप लोग डिलीट कर देते, हाँ हम डिलीट कर दिए हैं फुटेज, तुम लोग। संजय यादव को लाइन हाजिर करवा दिया, एक एएसआई को लाइन हाजिर वहीं से हुआ था। एक न्यूज़ चला था, जुआ खेलते हुए, ताश खेलते हुए वीडियो वायरल हुआ था, तो उस पर वो लाइन हाजिर हुआ था। तो वो ऐसे ही हमको बोलता है, संजय यादव को तुम लाइन हाजिर करवा दिया, परशुराम सिंह को भी तुम लाइन हाजिर करवाएगा, ऐसा कह करके हमसे मोबाइल लेता है। तब मोबाइल का सारा डाटा मेरा डिलीट करके मेरे डाटा के साथ छेड़छाड़ करता है और वापस आके मेरा मोबाइल हम ही को दे देता है वापस, सारा चीज़ डिलीट करने के बाद। पुलिस अधिकारी के मौजूदगी में इस तरह की घटना होती है। हमने जब उसको कहा सर आप कहिए, आपको हम बड़े भाई मानते हैं, आप इन लोगों को कहिए, इन लोग का आप कहिएगा तो ये लोग हमको ऐसा हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन वो एक शब्द उस समय नहीं बोलता है, चुपचाप देखते रहता है। हमारे साथ इस तरह का व्यवहार हो जाता है। उसके बाद वहाँ से हम निकल जाते हैं। कुछ हमारे जो मित्र होते हैं वो हमें वहाँ से निकलवा देता है, रामनंदन यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ ही लोग अनहोनी कर देगा। तो हम वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद सुबह मैं मोबाइल को कोशिश करता हूँ जो किसी तरह सारा डेटा मेरा रिकवर हो जाए, लेकिन एक एप्लीकेशन की मदद से सारा डेटा तो नहीं रिकवर हो पाता है। लेकिन वो जो वीडियो फुटेज था स्टेज प्रोग्राम का, कुछ 19 सेकंड का एक फुटेज हमारे मोबाइल में रिकवर हो जाता है। उसके बाद मैंने थाना अध्यक्ष को कहा, सारी जानकारी दी। उसके बाद थाना अध्यक्ष के द्वारा दोबारा मुझे फ़ोन किया जाता है, आप थाना पर आइए, उन लोगों को भी बुलाते हैं जो आपके साथ ऐसा घटना किया है, और परशुराम सिंह भी जी भी रहेंगे जो रात्रि में वहाँ मौजूद थे, और इसके सामने में सारा मैटर को हम मैनेज करवा देंगे। इस तरह का व्यवहार होता है हमारे साथ। और उसके बाद कहा जाता है जो हम मैनेज करवा देंगे। आपको हम बता देते हैं, हम रजिस्टर्ड पत्रकार हैं। जब हमारे साथ ये होता है, हमारी चैनल जो है सो बिहार सरकार और भारत सरकार से इम्पैनल्ड है और बिहार सरकार के विज्ञापन सूची में भी शामिल है हमारी चैनल, और हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो आप समझ सकते हैं आम जनता के साथ क्या होता होगा। इस संबंध में कहीं आवेदन दिए? जी, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आवेदन है। मैंने एसपी महोदय को इसमें सारा लिख करके आवेदन के रूप में उन्हें भेजा, डाक के द्वारा रजिस्ट्री कर दिया हूँ, और एसपी महोदय से आग्रह है कि इस आवेदन को आप ले करके इसे संज्ञान में लेते हुए विधि सम्मत आप हमें न्याय देने की कृपा करें। आप पे हमें बहुत भरोसा है, आप बड़े अच्छे पदाधिकारी हैं, जब से आए हैं आपका नाम पूरे क्षेत्र में दौड़ रहा है। जो कर्तव्य निष्ठ और ईमानदार एसपी महोदय इस बार समस्तीपुर जिला में पहुँचे हुए हैं। निश्चित रूप से एसपी साहब इस पर कार्रवाई करेंगे। बगल में एक पत्रकार हैं, ये भी जानकारी लेना चाहे थे सिंघिया थाना से, आप बताएं। एक तो पीड़ित ही हो गए आपके सामने में रामनंदन जी, ये तो रजिस्टर्ड चैनल पेपर में है, हम तो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, रोसड़ा जंक्शन चैनल टीवी चैनल है। और आपको बता दें, ये जब सुबह में जानकारी दिए कि ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना किया गया, हम जब थाना अध्यक्ष को फ़ोन किए तो हमको बोलते हैं तुम अफवाह उड़ाता है, तुम ही को जेल में डाल देंगे। एक बार भी नहीं बोले कि परशुराम सिंह पे कार्रवाई होगा, परशुराम सिंह गलत किया, जो भी घटना ही बताएं उसका जांच करवाएंगे, बोल रहे हैं जेल में डाल देंगे तुमको। कुल मिला के आप देखिए कि 3-4 तरह से कानून तोड़ा गया पूरे में। एक तो
थाना के तरफ से मना था शांति समिति की बैठक में कि रात को डीजे नहीं बजेगा। वहां पे डीजे बज रहा था, नाच नहीं होगा, नाच हो रहा था, प्रोग्राम हो रहा था। और वहां पे सिंघिया थाना के एएसआई परशुराम सिंह जी मंच पे जाके कलाकार का मनोबल बढ़ा रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं। और उसके बाद जब ये वीडियो बनाना शुरू किए तो फिर भागने लगे, और भागते हुए उनके सामने में इनका फोन छिनवा करके और वीडियो को वो डिलीट करवा देना जबरन, आधा घंटा के बाद फोन करना, पूरी तरह से कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ा दी गई है। कोई अपराधी अपराध करता है, केस दर्ज होता है, कानूनी कार्रवाई होता है। आपको याद होगा पिछले साल क्या क्या झेलना पड़ा था एक झूठे केस में, लेकिन एक पुलिस अधिकारी ने इतना बड़ा कांड किया जिसकी जांच होनी चाहिए थी कि इनके आरोप में क्या सच्चाई है क्या गलत। थाना अध्यक्ष को जब भी बोलते हैं तो थाना अध्यक्ष बोलते हैं कि आइए ना, थाना पे आइए ना, आप फोनमा पे कितना बोलिएगा, आइए ना, सब टेप है, आप चलाइएगा, उस टेप को आपको देंगे, आइए ना, मैनेज करवा देते हैं परशुराम सिंह जी से, हम लोग अलग थोड़े हैं, एक ना है। और जब पूछने का काम हम करते हैं, आप सुने कि किस तरह से हमको बोला गया कि जेल भेज देंगे। एक रिपोर्टर जो पूरे अनुमंडल में लोग उसका न्यूज़ देखता है जिला में, उसको जब खुलेआम फोन पर जेल भेजने की धमकी दी जा सकती है अपने अधिकारी को बचाने के लिए, तो ऐसे में स्पष्ट है कि सिंघिया थाना अध्यक्ष कानून व्यवस्था के लिए नहीं, आम जनता के लिए नहीं, वो परशुराम सिंह जी के लिए काम कर रहे हैं। और एसपी साहब से हाथ जोड़कर एक हम निवेदन करना चाहते हैं, एसपी साहब एक गुप्तचर को भेजिए सिंघिया थाना क्षेत्र में, हमारी बात को नहीं मानिए, और सर पता लगवाइए कि गांव गांव में जो इतना बड़ा बड़ा शराब माफिया है किसको महीना देता है। सर आप पता लगवा लीजिए कि जितना इलीगल काम होता है किसके संरक्षण में होता है। सर ये पता कर लीजिए कि जितने वांछित गिरफ्तार नहीं हुए हैं उसका मोबाइल नंबर किस अधिकारी के मोबाइल नंबर से जुड़ता है। और सर अंत में एक चीज़ और, परशुराम सिंह जी जितने केस में आईओ बने हैं उसके पीड़ित को विश्वास में लेकर के पता कीजिएगा कितना कितना रुपया कमीशन मांगा गया होगा। ये जांच का विषय है, इतने में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक अकेले परशुराम सिंह जी एक नए नवेले थानाध्यक्ष आए, बेचारे सीधे हैं, अभी थाना को समझ भी नहीं पाए, अपने हिसाब से उनके दिमाग में बैठा दिया गया कि रिपोर्टर को जेल में डाल दीजिए, क्रिमिनल सब अच्छा है, वही चीज़ वो बोलते हैं परशुराम सिंह जी का भाषा। एसपी साहब बहुत अच्छे हैं, हम सबको विश्वास है, इस मामले की सर जांच करवा लीजिए। थाना से 200 मीटर की दूरी पर ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम हो रहा था, सारा डिटेल है। उसके बाद परशुराम सिंह जी मंच पे चढ़े सिविल ड्रेस में, वहाँ पे उनका शागिर्द था, मोबाइल छिनवाया, वीडियो डिलीट करवाया, सारा साक्ष्य है। सर कानूनी कार्रवाई कीजिए, न्याय दीजिए, क्योंकि हम अपने लिए न्याय नहीं मांग रहे हैं सर, ये पूरे सिंघिया प्रखंड की जनता की तरफ से न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि उनके आवाज़ को हम लोग उठाते हैं और हम लोग के आवाज़ को जेल भेजने की धमकी से, मोबाइल छीन करके वीडियो डिलीट करवाने से दबाया जाएगा तो दूसरे लोग कहाँ से न्याय की उम्मीद करेंगे सर। तो इसी के साथ हम फिर दिखाएंगे एसपी साहब, यहाँ आप निश्चित रूप से कार्रवाई कीजिएगा और इस पत्रकार को निश्चित रूप से न्याय दिलाइएगा।